देखो अपन क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो 14 को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले अपन क्या समझना है, बस कार्ड को समझना पड़ेगा, एक बार ताश की गड्डी को समझना पड़ेगा। तो चलिए ताश की गड्डी को समझते हैं। वैसे देखी हुई सबने और यूज भी की होगी सारा मोस्टली लोगों ने। तो देखो समझते हैं, ऐसे मजाक कर रहा था। देखो अगर अपन ताश की गड्डी को समझें, ताश के पत्तों को, तो देखो पूरे ताश के पत्ते में आपको पता है कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, मतलब 52 पत्ते होते हैं। अब 52 में क्या रहता है, 26 रहते हैं। तो 26 कैसे रहते हैं, ब्लैक, और 26 कैसे रहते हैं, ब्लैक। 26 रहेंगे रेड और 26 रहेंगे ब्लैक। अब रेड में और ब्लैक में भी बहुत सारे टाइप हैं। तो देखो 26 जो ब्लैक हैं आपके, जो 26 ब्लैक हैं, इसमें भी क्या रहते हैं, 13 पत्ते दो रहते हैं। एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब। तो 13 पत्ते रहते हैं स्पेड और क्लब, मतलब हुकुम और चिड़ी कहलाता है। हिंदी में बोले तो ये हुकुम के पत्ते कहलाएंगे और ये चिड़ी के पत्ते कहलाएंगे। लिख लो, हुकुम के पत्ते और चिड़ी के पत्ते। इनकी बात करें तो रेड पत्तों को देखा जाए तो 26 हुए रेड। रेड में क्या होता है, डायमंड और हार्ट, मतलब पान का पत्ता और ईंट का पत्ता। ये कहलाते हैं पान के पत्ते, ये कहलाते हैं ईंट के पत्ते। ओके, अब आ जाते हैं फिर वापस एक और बात कर लेते हैं, फेस। फेस पत्ता किसको पता, फेस 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 कार्ड किसको बोलते हैं। तो फेस कार्ड अपन देख लेते हैं। देखो इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो पत्ते रहते हैं, वो कहलाते हैं नॉर्मल पत्ते। और जो गुलाम जे रहता है, के रहता है और क्यू रहता है, तो गुलाम बेगम वास्तव वो क्या कहलाती है, फेस कार्ड। तो गुलाम बेगम और वास्तव फेस कार्ड। नंबर कितने हैं, 3। तो फेस कार्ड कितने पत्ते हैं, 3। ओके, पूरे पत्ते कितने हैं आपके पास, 12। तो क्या रहा होगा, 3 फेस इसमें रहे होंगे, 3 फेस इसमें होंगी, और 3 फेस इसमें होंगे, और 3 फेस इसमें। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड अपन लिखें, तो 3 3 3 3 मतलब 12। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। पूरी गड्डी की बात करें तो पूरी गड्डी में कितने कार्ड हैं, फेस कार्ड 12, और पूरे कार्ड कितने हैं, 52। अब आ जाओ क्वेश्चन में बहुत सारे टाइप दिए हुए, अपन धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, इसको अपन लिखा रहने देंगे, इसको रफ नहीं करेंगे, यहाँ क्वेश्चंस को हटाते जाएंगे और नया क्वेश्चन देखते जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन बोला किंग ऑफ रेड कलर। पहले क्वेश्चन में बोला उन्होंने आ किंग ऑफ रेड कलर। मतलब लाल कलर का किंग, और लिख दिया लाल कलर का, लाल रंग का किंग। किंग ऑफ रेड कलर या फिर लाल रंग का किंग। तो भाई देखो लाल पत्तों पे आओ, पहले तो लाल पत्तों की बात करें तो ये सब कुछ तो हट जाएगा। लाल पत्ते पूरे कितने, 26, और 26 में 13 डायमंड और 13 हार्ट। अब देखो ए है फेस कार्ड, तो 3 है 3 है, तो इसमें भी एक किंग होगा और इसमें भी किंग होगा। तो देखो एक किंग मिला इसमें और एक किंग मिला इसमें, तो 2 किंग मिले हैं। देखो दोनों रेड ही है। अगर रेड कलर की बात करें 26 पूरे पत्ते हैं रेड के, तो 13 हुए डायमंड और 13 हुए हार्ट। तो एक मिलेगा डायमंड में किंग और एक मिलेगा डायमंड, एक मिलेगा डायमंड, एक मिलेगा हार्ट में किंग। तो कुल कितने हार्ट हुए, 2 रेड कलर के। तो प्रोबेबिलिटी में लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो अगर अपन फेवरेबल की बात करेंगे तो कितने मिले आपको, 2 किंग मिले, और पूरे पत्ते कितने हैं, 50, मतलब 1/26 इसका। चलिए दूसरा क्वेश्चन, उसके दूसरा पार्ट देखते हैं। तो हो गया पहला, उसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, आ फेस कार्ड, आ फेस कार्ड। अगर फेस कार्ड की अपन बात करें तो पूरे एक ताश की गड्डी में पूरे फेस कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, 12। तो प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फेवरेबल अपॉन टोटल। तो एक ताश की गड्डी में फेवरेबल है, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हैं, 12, और पूरे कार्ड कितने हैं, 52। तो 12/52 इसका हो जाएगा। इसको काटो, आपकी वैल्यू है, काट नहीं काटो तो कितना निकल जाएगा, 4 से काटो
4 3 12 और 13 चौको 52, मतलब 3 बटे ठीक है। दूसरा वाला हो गया, इसमें थर्ड पार्ट, बहुत सारे पार्ट हैं, 5 6 पार्ट है, 5 6 अपने सारे डिस्कस करेंगे। आ रेड फेस कार्ड क्वेश्चन देखो पहले तो, आ रेड फेस कार्ड, आ रेड फेस, अपन एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ओके, आ रेड फेस कार्ड, तो फेस कार्ड पता है आपको कितने हैं, पूरे 12। उन्होंने बोला रेड फेस कार्ड, तो देखो ए है रेड कलर, यहां से स्टार्ट हुआ, तो देखो ए वाली रेड फेस कार्ड है और ए वाली रेड फेस कार्ड है, तो टोटल रेड फेस कार्ड कितने हुए, 6। तो अगर प्रोबेबिलिटी आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितने होगा 6। अब देखो रेड फेस, अभी टोटल बोलते तो टोटल 12 थे, लेकिन उन्होंने बोला रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने हैं 6, और पूरे पत्ते कितने हैं 52, मतलब 3 अपॉन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, उसके फोर्थ पार्ट पे। तो उन्होंने बोला है कि द जैक ऑफ हार्ट, द जैक ऑफ हार्ट, क्वेश्चन क्या है, द जैक ऑफ हार्ट, और लिख लो, पांचवा भी लिख लेते हैं। पांचवे की बात करें तो पांचवा क्या है क्वेश्चन, अ स्पेड, द जैक ऑफ हार्ट हो गया और अ स्पेस हो गया, और 6 का है द क्वीन ऑफ डायमंड, 6 वाला क्या है, द क्वीन ऑफ डायमंड। जैक ऑफ हार्ट, देखो उन्होंने बोला था जैक ऑफ हार्ट, तो जैक ऑफ हार्ट तो एक ही होगा, वो भी उन्होंने बोला हार्ट का, तो हार्ट के पूरे पत्ते कितने हैं 13, उसमें एक ही जैक होगा, तो द जैक ऑफ हार्ट कितना कहलाएगा, एक पत्ता, और पूरे पत्ते कितने हैं 52, तो फेवरेबल अपॉन टोटल, वही फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितना हो गया, एक पत्ता, क्योंकि जो जैक ऑफ हार्ट है मतलब हार्ट की, वैसे पूरे जैक कितने हैं 4 है, लेकिन एक हार्ट की बात करें तो हार्ट में सिर्फ एक ही जैक है ना, 3 फेस पत्ते हैं, तो एक ही हुआ ना जी, तो द जैक ऑफ हार्ट तो एक ही पत्ता हुआ ना उसमें। देखो ऐसे समझो कि पूरे पत्ते कितने थे हार्ट में 13, 13 में फेस पार्ट कितने हैं 3, 3 कौन से गुलाम बेगम पास जे जैक है, तो जे क्या है जैक, तो जैक का 13 पत्तों में रेड कलर का डायमंड का एक ही पत्ता हुआ ना जैक का, तो अगर वो रेड कलर बोलते तो कितने जैक मिलते 2, लेकिन उन्होंने बोल दिया था आपने हार्ट भी, तो हार्ट का कितना पत्ता होगा एक ही, तो एक हो गया फेवरेबल, और अपॉन टोटल पूरे कितने पत्ते थे 50, आई स्पेस आयो समझते हैं। उन्होंने बोला आ स्पेड मतलब स्पेड का कोई भी पत्ता चल जाएगा, तो हमारे स्पेड के पूरे पत्ते कितने हैं भाई, हमारे पास पूरे पत्ते स्पेड के कितने हैं 13, 13 में से कोई भी निकल आएगा तो वो स्पेड का पत्ता कहलाएगा, तो फेवरेबल में क्या हो जाएगा 13, और जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी कहां से निकालते हैं, फेवरेबल वाला पार्ट अपॉन नीचे क्या आएगा टोटल, तो टोटल कितने पत्ते हैं 52, एक गड्डी की बात हो रही है, मतलब एक किसी कार्ड की एक कोई सैंपल की बात हो रही है, मतलब पूरी गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52, टोटल कितना चलेगा 52, यही अपना आंसर है। 13 13 बटे 52 मतलब 13 एकम 13 और 13 चौका 52, तो 1 बटे 6 वाला क्या बोल रहा, अब देखो द क्वीन ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड की क्वीन चाहिए आपको, तो आपको पता है कि डायमंड में कितने पत्ते होते हैं पूरे 13, जब डायमंड में 13 पत्ते तो डायमंड में 1 से लेके 10, 2 से लेके 1 से लेके 1 से लेके 10 तक तो होते वो वाले कार्ड, और 3 होते फेस कार्ड, एक होता गुलाम, एक होता बेगम और एक बादशाह, तो जो क्यू है जो क्वीन है वो क्वीन क्या है, इसमें जो है एक ही तो क्वीन है आपके पास डायमंड की, तो डायमंड की एक क्वीन है तो फेवरेबल हो गया 1, लिख लो इसको भी, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल में कितने पत्ते हैं फेवरेबल के, एक ही पत्ता है ना, क्योंकि ये लोग अकेला बोलते हैं कि डायमंड के पत्ते, उन्होंने बोला क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड आपके पास एक ही पत्ता है क्वीन ऑफ डायमंड का, तो एक और पूरे पत्ते कितने हैं 52, क्लियर हुआ, ओके।
काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब उन्होंने देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्या दे दिया आपको, टाइप दे दिया आपको, ऐसे बोर्ड वाले क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, इसको रफ कर दें, मैं अब इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करता है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 15 बोले तो 15 अपन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहे हैं। ओके, इस वीडियो में अपन क्या डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर देखो भाई 15 क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन्होंने बोला कि 5 कार्ड दिए उन्होंने, मतलब इसका कोई अब मतलब ही नहीं है, हटा लो यही बना देंगे। 5 कार्ड कौन कौन से बोले, उन्होंने बोला 5 कार्ड। फाइव कार्ड कौन कौन से बोले उन्होंने, 5 कार्ड कौन कौन से हैं, 5 कार्ड की बात करें तो कौन कौन से हैं, एक 10 है, द 10 एक पत्ता हो गया, क्वीन दूसरा पत्ता हो गया, किंग तीसरा पत्ता हो गया। ये सैंपल स्पेस दे रखा है बुक में। द 10 जैक, किंग के बाद उन्होंने जैक दे रखा, जैक के बाद एस ऑफ डायमंड दे रखा। एक तो 10 नंबर दे रखा है, एक क्वीन दे रखा है, एक किंग दे रखा है, एक जैक दे रखा है, एक एस ऑफ डायमंड दे रखा। ओके, डायमंड का इक्का बोलो तो पान का इक्का, या फिर गुलाम, किंग, क्वीन और 10 नंबर। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने। इफ उन्होंने बोला कि एक कोई पहले क्वेश्चन पहला वाला पार्ट इसका, उन्होंने बोला एक कोई कार्ड अपन ने चूज किया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाला पत्ता क्या हो, क्वीन हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। एक कार्ड से रैंडमली अपन ने चूज किया तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पत्ता क्या हो, क्वीन हो। तो आपके पास क्वीन के कितने पत्ते हैं भाई, एक ही पत्ता है, तो अपन प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे तो क्या पता अपन को सिर्फ एक ही चीज पता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। और फेवरेबल में कौन सा वाला पार्ट आएगा, आपको क्वीन चाहिए तो क्वीन के कितने पत्ते हैं, एक ही पत्ता है, और आपके पास पूरे कितने कार्ड हैं, 5, तो 1/5 इसका क्या हो गया आंसर। इसका दूसरा, अब दूसरे के दो पार्ट हैं, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। ओके, अब देखो उन्होंने क्या बोला, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उन्होंने इसके लिए क्या बोला कि उन्होंने क्वीन को उठाया और क्या कर दिया, क्वीन को बाहर फेंक दिया, मतलब सैंपल स्पेस से ही गायब होगा। तो आपके पास कितनी कंडीशन बची, अब 105 बचेगा आपके पास द 10, एक बचेगा जैक, एक बचेगा किंग और एक बचेगा एस ऑफ डायमंड। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 4। अब देखो उन्होंने कैसे कितने समझ गया ना क्या किया अपन ने। उन्होंने बोला कि एक अपन ने क्वीन को जो निकाला था उस क्वीन को उठाया और बाहर फेंक दिया। जब क्वीन को बाहर फेंक दिया तो कितने सैंपल्स के बचे, 1 2 3 4, 4 के टोटल नंबर ऑफ कितने हुए, 4 ही नंबर हुए ना। टोटल नंबर कितने हुए, 4। अब देखो उन्होंने क्या पूछा, अब उन्होंने पूछा है कि एन ए, अब वो फिर से एक पत्ता चूज कर रहे हैं। अब इन चारों में से वो एक पत्ता फिर से चूज करेंगे, इन चारों में से वो एक पत्ता फिर से चूज करेंगे। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एन ए हो या क्वीन हो। तो ए और बी बदल लिख दे रहा है। ए में क्या पूछा उन्होंने, एन ए हो, और दूसरा बी में क्या पूछा, क्वीन हो। सबसे पहले अपन ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एस के लिए। तो एन एस के पास कितने पत्ते हैं, आपके पास एस का एक ही पत्ता है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की तो क्या लिखोगे, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितने पत्ते आएंगे, आपके पास एक पत्ता है एस का, और टोटल कितने पत्ते हैं आपके पास, 1 2 3 4, तो 1/4 इसका आंसर। समझते हैं क्वीन के लिए। अब भाई देखो
सैंपल स्पेस में जरा जाके देखो कि तुम्हारे पास कोई है क्या, 10 है, जैक है, किंग है, एस ऑफ डायमंड है। भाई कोई है ही नहीं तो कहां से निकाल लेंगे? जो चीज आपके पास है नहीं वो कैसे मिल जाएगी इसमें? जैसे मान लो आपकी जेब में 2-2 रुपए के सिक्के थे और मैं बोलूंगा आपके पास 100 का नोट है, क्या जो चीज है ही नहीं तो कैसे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी निकलने की? कोई निकलने की प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि वो अब नहीं बची, वो थी पहले थी, इसलिए पहले प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी 1/5, लेकिन अब आपने क्या किया, उसको हटा दिया, तो हटा दोगे तो कितना बचेगा? आंसर क्या है? 0/7 ना, 0। कुछ जो चीज है ही नहीं तो कैसे निकालोगे? तो 0 आंसर ना। तो हम तो देखो प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है सिर्फ आपको वही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना क्वेश्चन बोले सिर्फ उतना कर दो बस, अपना दिमाग मत ही लगाओ, सिर्फ याद रखो प्रोबेबिलिटी लगाओ क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल मतलब वो वाले चांस जो आपको चाहिए हैं, और टोटल मतलब पूरी इतनी कंडीशन बननी है वो सब नीचे पटक दो, और फेवरेबल जो आपको चाहिए वो ऊपर लिख लो, वही प्रोबेबिलिटी होती है।